हेलो एवरीवन, एक्सप्लेन हिंदी में आपका स्वागत है। हमारे न्यू मंगा का चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है हाउ डू यू टू बिकम ए कपल वाइल गेमिंग, एंड इसका सेकंड नेम है हाउ डिड यू एंड अप विद ए बॉयफ्रेंड वाइल गेमिंग। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि हमारा हुआन जो है अपने फादर को हॉस्पिटल में विजिट करने गया था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारे हुआन के फादर की मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है जब से वो डेप्थ में पड़े हैं, जिसकी वजह से हमारे हुआन के फादर की मेंटल हेल्थ एकदम से खराब हो गई और वो अजीब बिहेव करने लगे। देन हमारा हुआन अपने फादर को हॉस्पिटल में विजिट करके आने के बाद में अपने वर्क पे चला जाता है और वर्क को फिनिश करने के बाद में वो रेस्टोरेंट में चला जाता है, जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। काफी ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से हमारा हुआन जो है ऑलमोस्ट पास आउट होने वाला था, बट सडनली हमारा जियान जो है वहाँ पर आ जाता है और हमारे हुआन की इस कंडीशन को देखकर बोलता है आखिरकार तुम इतने ज्यादा ड्रिंक कैसे हो गए। इसके बाद में रेंजियान जो है हुआन को अपने शोल्डर के सहारे कैरी करके वहाँ से लेकर जाने लगता है। तो हमारा हुआन जो अपने सर को उठाता है एंड जियान के फेस की तरफ देखने लगता है। तो जब हमारा जियान जो है हमारे हुआन के फेस की तरफ देखता है तो हमारा हुआन जो है पागलों की तरफ ब्लश करते हुए स्माइल करने लगता है। एंड हमारे हुआन को इस तरह से देखकर हमारा जियान जो है मन में सोचने लगता है पिछली बार को जोड़कर इस बार मैंने तुम्हारी वजह से 2 बार वोमिट किया है। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाई देता है। हमारी हुआन की आंखें जो है एक बहुत ही ज्यादा बुरे सर दर्द के साथ खुलती है। तो हमारा हुआन जो है अपने आप से बोलता है मेरा सर बहुत जोर से दर्द कर रहा है, हैंगओवर मेरी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा है, मैं फिर से इस तरह से इतनी ज्यादा ड्रिंक कभी नहीं करूँगा। सडनली हमारा हुआन जो है सरप्राइज हो जाता है और बेड पर बैठ जाता है और मन में सोचने लगता है वेट, मैं कहाँ हूँ। तो इतने में हमारा रेंजियान जो है रूम में एंटर करता है और हमारे हुआन से बोलता है हे तुम जग गए, तुमको पता है तुम घोड़ा नहीं बल्कि घोड़े के साथ तबला बेचकर भी सो रहे थे। हमारा हुआन जो है जियान को वहाँ देखकर सडनली सरप्राइज हो जाता है और नर्वस होते हुए कंफ्यूजन के साथ में बोलता है हैं। फिर इसके बाद में हमारा रेंजियान जो है बेड की एज पर बैठ जाता है और हमारे हुआन से बोलता है ये पियो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। एंड हमारा हुआन जो जियान से वो गिलास ले लेता है और ड्रिंक करते हुए बोलता है थैंक्स। क्या ये। एंड हमारा हुआन जो अपनी बात को कंप्लीट कर पाता उससे पहले जियान जो बीच में इंटरप्ट करते हुए हमारे हुआन को रिप्लाई कर देता है और बोलता है या ये घर मेरा है। इसके बाद में हमारा हुआन जो जियान से पूछता है तो तुम्हारा घर, क्या तुम नेबर सिटी के टेकओव क्लब में नहीं रहते। एंड इसके रिप्लाई में हमारा जियान जो हुआन से बोलता है या मैं यूजुअली क्लब में ही रहता हूँ जब मुझे ट्रेनिंग करनी होती है, बट अब मैंने ब्रेक ले रखा है इसलिए मैं वापस आ गया। और इसके बाद में हमारा हुआन जो सेकी टोन में बोलता है ओके तो मैं तो इतने में रेंजियान जो है हमारे हुआन को एक फोल्डर देते हुए बोलता है तुम इसे होटल में छोड़कर चले गए थे एंड मुझे तुमको वापस लौटाने का चांस भी नहीं मिला। ऐसा हुआ कि मैंने तुम्हें ड्रंक हालत में देखा, मैं तुम्हें अपने घर ले आया। बाय द वे तुम्हारे कपड़ों में से अल्कोहल की स्मेल आ रही थी इसलिए मैंने तुम्हारे कपड़े बदल दिए। आई होप तुम माइंड नहीं करोगे। एंड इसके बाद में हमारा हुआन जो है वो फोल्डर अपने हाथ में ले लेता है और बोलता है ओह इट्स फाइन, बाय द वे फोल्डर वापस करने के लिए थैंक यू। देन इसके बाद में हुआन जो है बेड पर से उठ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तो सडनली रेंजियान जो है हमारे हुआन की रिस्ट को पकड़ लेता है और पूछता है सडनली तुम जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो, क्या तुम्हारा अभी सर दर्द नहीं कर रहा। तो इसके रिप्लाई में हमारा हुआन जो है जियान से बोलता है मैं वापस जा रहा हूँ ऑफिस में ताकि मैं ये फोल्डर वापस लौटा सकूं। देन हमारा रेंजियान जो है हमारे हुआन को पकड़कर फिर से बेड की एज पर बैठा देता है और बोलता है पर आज तो संडे है। एंड ये जाने के बाद में हमारा हुआन जो अपने सर को पकड़ लेता है और बोलता है मैं इतना बिजी था कि मैं ये तो भूल ही गया कि आज तो संडे है। देन इतने में हमारा रेंजियान जो है हमारे हुआन से पूछता है ऑल्सो क्या तुम रियली में स्पोर्ट्स को क्विट करने का प्लान कर रहे हो। ये सुनकर हमारा हुआन जो जियान को कोई रिप्लाई नहीं करता। तो हमारा जियान जो है कंटिन्यू करते हुए आगे बोलता है क्या होगा अगर मैं तुम्हें कहूँ कि उस मैच में जो कि टेकओवर ने ऑर्गेनाइज किया था तुम थे जो फर्स्ट प्लेस पर आए न कि मैं। ये सुनते ही हमारा हुआन जो सरप्राइज हो जाता है और जियान से बोलता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। देन इसके रिप्लाई में जियान जो है नर्वस होते हुए बोलता है मैंने मैच के बाद में हमारा रिप्ले देखा, हम दोनों ने एंड गेम से पहले लगभग एक ही टाइम पर अपनी स्किल को यूज किया, बट मैंने मैच के बाद में हमारा रिप्ले देखा, हम दोनों ने एंड गेम से पहले लगभग एक ही टाइम पर अपनी स्किल को एक्टिव की। मेरे कैरेक्टर को स्किल में रेडी होने के लिए टाइम लगता है
अटैक करने से पहले उसे वेट करना होगा। सो इसका मतलब है कि अगर हमने सेम टाइम पर अपनी स्किल को एक्टिव किया होता तो मुझे हार जाना चाहिए था। एंड जैसे ही मैच ओवर हुआ मैंने ऑर्गेनाइजर को खोजा और सिचुएशन को एक्सप्लेन किया, बट रीमैच कराना इम्पॉसिबल था। आखिर में ऑर्गेनाइजर ने पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम का यूज करने का डिसीजन लिया और ये पता चला कि तुम अभी भी स्कोर पॉइंट के बेस पर फर्स्ट प्लेस पर थे। दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम फर्स्ट प्लेस पर होना डिजर्व करते हो, सिंस टॉप 10 प्लेयर्स एलिजिबल थे रिक्वायरमेंट के लिए। इसलिए ऑर्गेनाइजर ने सोचा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन फर्स्ट प्लेस पर आया है और कौन सेकंड प्लेस पर आया है। सो उन्होंने रैंकिंग को सही नहीं किया। सो ये सुनकर हमारा हुआनजाए अपनी मुट्ठी को कसकर जकड़ लेता है और जियानजाए कंटिन्यू करते हुए आगे बोलता है, मैच के बाद में उन्होंने टीम ज्वाइन करने के लिए तुम्हें इनविटेशन भेजा था, बट तुम आए ही नहीं। इवन कि तुम पूरी तरह से डिसअपीयर हो गए। टेको को किसी भी तरह तुम तक पहुंचना था। सो अब तक तुम कहाँ थे? तो जियान की बात सुनकर हमारा हुआनजाए कुछ देर तक तो रिप्लाई नहीं करता और साइलेंट रहता है। देन इसके बाद में हमारा हुआन बोलता है, मैं स्टडी के लिए गया था। सो इसके रिप्लाई में जियानजाए हमारे हुआन से पूछता है, स्टडी व्हाट? देन हमारा हुआनजाए आगे बोलता है, मैं कुछ यूनिवर्सिटी में कोर्स करने के लिए गया था, मुझे 3rd क्लास स्कॉलरशिप भी मिली। क्या ये अमेजिंग नहीं है? एंड इतने में हमारा जियानजाए हुआन से बोलता है, सब्जेक्ट बदलने की ट्राई मत करो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या तुम अभी भी स्पोर्ट्स खेलना चाहते हो? टेकओवर की रिजर्व टीम करंटली हायरिंग कर रही है, मैं तुम्हारी इसमें हेल्प कर सकता हूँ। और इससे पहले कि हमारा जियानजाए आगे कुछ बोल पाता, उससे पहले हमारे जियान को बीप की आवाज सुनाई देती है। तो हमारा जियानजाए मन में सोचने लगता है, क्या अभी अभी डोर ओपन हुआ? देन इतने में हमें एक पर्सन की आवाज सुनाई देती है जो कि बोल रही होती है, रेन जियान तुम कहाँ हो? मुझे लगा कि वो घर पर है। एंड उस पर्सन की आवाज सुनते ही हमारा जियानजाए नर्वस होते हुए जल्दी से बेड पर से खड़ा हो जाता है और मन में सोचने लगता है, वो यहाँ पर क्या कर रही हैं? सो यहीं पे चैप्टर फिनिश होता है। आई होप से चैप्टर आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और बैकग्राउंड से आने वाली नॉइज के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सो प्लीज फॉरगिव मी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।